लाइफ की सबसे बड़ी सीख, सबसे खास बात, रियल खुशी चाहिए तो रहो हमेशा पेरेंट्स और नेचर के साथ। जीजे लोहान चैनल पर आपका स्वागत है। आज की मेरी वीडियो किसी स्टोरी पर आधारित नहीं, बल्कि समाज की एक ऐसी घटना जो हमारे आसपास, जिसको मैं जानती हूँ, हमारे रिलेशन में हुई है। मैं यहाँ पर नाम नहीं लूँगी, लेकिन उस घटना को मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि कुछ ऐसी बातें जो समाज के अंदर हो रही है, हमारी कुछ छोटी छोटी गलतियों की वजह से, और जिनका रिजल्ट इतना भयानक सामने आ रहा है, सच में रूहें कांप जाती हैं। मैं शेयर करती हूँ आपसे ये घटना, आप भी सुनकर चौंक जाओगे। एक ऐसा लड़का जो पढ़ाई में बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ज़्यादा होशियार, और संस्कारों में भी, यानी किसी भी तरह का कोई भी, हम ये कहते हैं ना कि भी ये उस बच्चे में ये गलती है, ये मिस्टेक है, या उनका नेचर ऐसा है, क्रोध क्रोध स्वभाव वाला है, या उनमें ये गलतियां हैं, बिल्कुल कुछ भी नहीं। हर तरह का गुण बोल सकते हैं हम। एक ऐसा लड़का जिसमें हर तरह का संस्कारी गुण, पढ़ाई में इंटेलिजेंट। जब +2 करने के बाद बाहर पढ़ने के लिए जाता है तो किसी लड़की को पसंद कर बैठता है। घर वालों को बताया कि मैंने उसी लड़की से शादी करनी है, लेकिन घर वालों को वह लड़की पसंद नहीं आती, और वो उस लड़के की शादी कहीं और फिक्स कर देते हैं। प्रेशर बनाते हैं उसके ऊपर, इतना प्रेशर बनाते हैं कि मरने तक की धमकी दे देते हैं, अपने आप को खत्म करने की धमकी दे देते हैं पेरेंट्स। लड़का मजबूर हो जाता है और दबाव में आकर शादी कर लेता है, लेकिन लड़का उस लड़की को अपना नहीं पाता है। लेकिन लड़की को जाने भी नहीं देते हैं उसके पेरेंट्स, और ऐसे ही चलते 1-2 साल स्पेंड हो जाता है, और उस लड़के को एक लड़की जन्म लेती है, एक बेटी का पिता बन जाता है। फिर तो स्टॉप ही लग जाता है। तो लड़का इस नापसंद की लाइफ से पढ़ना लिखना छोड़ देता है, और इतना ही नहीं, शराब के नशे में चला जाता है। डेली शराब पीना शुरू कर देता है। घर वाले पेरेंट्स जब उनके ऊपर रोका टोकी करते हैं, पत्नी रोका टोकी करती है, तो अपने खुद को एक दरवाजे, मतलब एक रूम में बंद कर लेना, किसी को भी एंट्री ना करने देना, खाना पीना त्याग कर देना, काम, हर तरह का काम छोड़ देना। कितने दिन लगते हैं ऐसे में? 6 महीने में वह लड़का ऐसा हो गया कि उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है, और वहां पता चलता है कि उसके फेफड़े शराब पीने की वजह से खराब हो चुके हैं। 6 महीने तक एडमिट रहता है, कभी घर आ गया, कभी मेडिकल, इसी तरह से दवाइयाँ चलती हैं, ट्रीटमेंट चलता है, और 6 महीने बाद उस लड़के की डेथ हो जाती है। घटना तो देखो, नोट करें, छोटी सी है, और रह भी क्या गया है। इकलौता लड़का था ये अपने परिवार का, पेरेंट्स के पास कुछ नहीं बचा। मैं इस घटना पर ये आपसे इस वजह से शेयर कर रही हूँ, इस वजह से चर्चा कर रही हूँ कि यहाँ पर हम ये सीख सकें, अपने बच्चों को सिखा सकें कि यहाँ गलती किसकी है। सबसे पहले नोटिस में आता है पेरेंट्स। जब लड़के ने अपनी पसंद बता दी थी लड़की के बारे में, तो पेरेंट्स ने शादी कर देनी चाहिए थी। लेकिन फिर साथ में एक पॉइंट और आता है कि पेरेंट्स भी कभी भी अपने बच्चों के बारे में गलत नहीं सोचते, लेकिन ज्यादा प्रेशर बनाना भी पेरेंट्स की गलती ही होती है। अपने बच्चे को समझाना,
उनके लिए लाइफ पार्टनर चुनना, सही और गलत को समझना, बच्चों को समझाना, ये कुछ हद तक ठीक है। लेकिन अगर कोई बच्चा नहीं मान रहा है ऐसी इस तरह से, फिर उस पर इस तरह का प्रेशर बनाकर उसकी शादी कहीं और कर देना, ये पूरी तरह से रॉन्ग है। आपको क्या लगता है? इस तरह का प्रेशर नहीं बनाना चाहिए। जहां तक हो सके, मैं ये नहीं कहूंगी कि बच्चों ने बिल्कुल पसंद कर लिया और हम एकदम से शादी कर दें। बच्चे बच्चे होते हैं, उनको समझाना, उनकी लाइफ के लिए अच्छा पार्टनर चूज करना, ये पेरेंट्स का हक बनता है। लेकिन अगर बच्चा नहीं मानता है तो उस पर इतना प्रेशर भी मत बनाइए कि हाल ये जैसी घटना मैंने आपको बताई है ऐसा हो जाए। ऐसा करने से किसको क्या मिला? एक वो लड़की जो उस लड़के से प्रेम करती थी, उसकी भी कहीं जबरदस्ती शादी हुई होगी। एक ये लड़का जो जिंदगी ही छोड़कर चला गया, और एक सबसे बुरी तरह से दुर्गति उस लड़की की हुई जिसको पेरेंट्स लेके आए उस अपने लड़के के लिए, सब कुछ जानते हुए। उसको शायद पता नहीं होगा, जिस जो लड़के अब उस लड़के की विधवा है, एक लड़की की माँ है, उसको जब उसके साथ उसकी शादी की तब उसको इन बातों का 100% नहीं पता होगा। तो ये करना पूरी तरह से गलत है। और अब एक दूसरा जो इसका लेवल है, मैं उस पर भी बात करूंगी। अब उस लड़के ने एक लड़की के लिए अपनी जीवन लीला खत्म करने की सोच ली। अरे वो पेरेंट्स जिन्होंने पाल पोस कर इतने अरमानों से उसको बड़ा किया, हर पेरेंट्स करता है। अब मैं ये कह रही हूँ कि वह लड़का संस्कारी था, इंटेलिजेंट था, उसको बनाया गया होगा ना, पेरेंट्स ने बनाया होगा। पेरेंट्स ही बनाते हैं। जिसके बच्चे जितने समझदार हैं ना, बड़े होकर चाहे वो अपने आप को कुछ भी समझे, लेकिन अगर वो समझदार हैं, अगर वो किसी लायक हैं, अगर वो संस्कारी हैं, तो यकीन मानिए उनके पेरेंट्स ने उनको ऐसा बनाया है। चाहे बड़े होने के बाद बच्चों को ये लगने लग जाए कि पेरेंट्स हमसे कम जानते हैं, लेकिन ये सच नहीं है। ऐसे बच्चों को बनाने वाले पेरेंट्स ही होते हैं। लेकिन ये भी गलत नहीं है कि मैं ये कहूँ कि किसी से प्यार हो जाना, अगर पूरी जिंदगी एक साथ जीने की सोच लेना, मन मिल जाना, दिल मिल जाना, ये पेरेंट्स को थोड़ा बहुत समझना चाहिए। देखो, दोनों तरह की बातें होती हैं। कुछ इन बातों में फॉर्मल भी चलता है, फिर कुछ दिनों के बाद फिर मुश्किल हो जाती है। ये भी अपनी जगह पे सच है। लेकिन कुछ रियलिटी, कुछ सच्चाई भी है। किसी को शायद सच्चा प्यार भी हो जाता होगा। तो थोड़ा सा इस बारे में अच्छे से नोटिस करें। अगर बच्चों को सच में, रियल में, अगर वो एक दूसरे के लिए ही बने हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं, सारी जिंदगी स्पेंड करना चाहते हैं, दोनों जो अपने कैरियर में सक्सेसफुल हैं, तो क्या दिक्कत है? फिर पेरेंट्स को अपनी ज्यादा चलाने की नहीं सोचनी चाहिए। बच्चों की जिंदगी है, बच्चों के लिए अच्छा सोचना बनता है, लेकिन इतना अच्छा भी नहीं कि बच्चे उस अच्छाई में ही शामिल ना रहे। फिर क्या फायदा? हम जबरदस्ती इतना अच्छा सोचे, ठीक है, पेरेंट्स अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन बच्चे अगर उस अच्छाई में शामिल नहीं होना चाहते हैं तो फिर क्या फायदा? फिर तो बच्चों को समझाइए, अगर मानते हैं तो ठीक है, नहीं तो इससे तो अच्छा यही ठीक है कि बच्चों की पसंद से उनकी शादी कर दें। और बच्चों का देखो, ये स्टोरी, ये जो स्टोरी तो क्या है, ये रियल घटना मैं आपको बताई। ये इससे बिल्कुल ये क्लियर हो रहा है कि बच्चे किसी एक के लिए, किसी से प्रेम हो गया है, प्यार हो गया है, उसके लिए पूरी फैमिली को भूल जाए, और खासकर पेरेंट्स को।
ये होना नहीं चाहिए। पेरेंट्स से अपनी अपनी जगह पे कभी भी देखो, कितना ही प्यार करने वाली बीवी आपको मिल जाए, पार्टनर आपको मिल जाए, कितना ही चाहे सच्चा, बिल्कुल सच्चाई रियलिटी प्रेम में आपको मिल जाए, लेकिन फिर भी कोई भी लड़की या लड़का आपके पेरेंट्स की बराबरी नहीं कर सकता। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये इस यूनिवर्स का सिद्धांत है। आप धार्मिक है, ऐतिहासिक है, सामाजिक है, चाहे कोई भी इतिहास उठा कर देख लो, पेरेंट्स की बराबरी करने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ है। ठीक है, सच्चा प्यार हो जाता है, लाइफ अच्छी स्पेंड हो जाती है, ये बात अपनी जगह पे सही है। लेकिन किसी भी प्यार के लिए पेरेंट्स को तोलना या पेरेंट्स को उसके बराबर में लाकर सोचना, मतलब ये सवाल ही नहीं है, सही बोलूं। और किसी के लिए, किसी प्यार के लिए पेरेंट्स को छोड़ ही देना, त्याग ही देना, चाहे पेरेंट्स ने मतलब उसके सच्चे प्यार से नहीं मिलने दिया, चलो ये दर्द है, पेन है, मैं ये नहीं कहूंगी कि ये सही था, लेकिन इतना भी ये नहीं था कि भी पेरेंट्स को त्याग ही दिया, खुद को खत्म ही कर लिया। अगर बच्चे मुझे सुन रहे हैं तो मैं आपको बस यही कहना चाहूंगी कि हमेशा याद रखें, प्यार क्या, लाइफ में कोई भी, खुद आप भी, खुद बच्चे भी, खुद को कभी पेरेंट्स के बराबर या पेरेंट्स से ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे सकते। और अगर कोई ऐसा कर रहा है तो बस उसके तो वो कर्मों का हिसाब होगा, कोई कुछ नहीं कर सकता ऐसे ऐसे में। लेकिन ये रियलिटी है। मुझे एक कहावत याद आ रही है, और कहावत क्या है, अगर तर्क वितर्क साइंस के बेस पे सोचे ना तो सच भी है कि भगवान ने दो आंखें बनाई हैं, दो कान बनाए हैं, अपने जैसे दो किडनी, मतलब मीन से दो हाथ, दो पैर लगा के देखे, मोस्टली दो दो, दिल एक बनाया है। तो किसी भगत ने अपने तपस्या करके भगवान से ऐसे ही पूछ लिया कि सब दो दो बनाए शरीर में, आपने दिल को एक क्यों बनाया। तो जो जवाब आप यहाँ पे मैं बता रही हूँ आपको, आपको ये लगेगा कि नहीं, तर्क वितर्क पे सोचिए कि सच में लाइफ स्पेंड करने के लिए दिल का दो होना भी जरूरी है। लेकिन वो जो अटैचमेंट परमात्मा परमात्मा की तरफ से जो ये मैं बता रही हूँ आपको, वो ढूंढना पड़ता है। और ढूंढता कौन है, सही परख तो दिल ही करता है। अगर एक से दो दिल अटैचमेंट होके लाइफ चलनी है, तो वो जो दिल ही बताएगा इस बात को कि भी उसके साथ किसकी अटैचमेंट रहेगी पूरी जिंदगी, है ना। अच्छा सोचना, फ्यूचर की सोचना, लंबे समय तक की सोचना, हर तरह से सोचना, ये मानते हैं ये पेरेंट्स में अनुभव हो जाता है। लेकिन ये डबल, एक दिल का जो डबल बनाकर चलना, अगर दो दिल से ही लाइफ चलती है, मतलब लाइफ का ये, लाइफ में एक ये पार्ट है। जैसे दो पैरों से चल रहे हैं, दो हाथों से काम कर रहे हैं, दो आंखों, काम तो एक से भी चल जाएगा, ऐसी बात नहीं कि काम एक से नहीं चलेगा। लेकिन लाइफ को स्पेंड करने के लिए, इजी इजी बनाने के लिए दो दिल का एक होना, तो उस दूसरे दिल को जो कहते हैं ना कि भी ढूंढना पड़ता है, चूज करना पड़ता है, तो वो दिल ही कर सकता है। ये मैं ये नहीं कहूंगी कि इसको नकार नहीं कर सकते हम इस सच्चाई को, लेकिन ठीक है, चूज करना, मिल के बात करना, थोड़ा सा टाइम ले लेना, अपनी जगह पे सही है। लेकिन देखो, एक बात यहाँ मैं और कहना चाहूंगी आपको, मान लो उस लड़के के ऊपर प्रेशर बनाया, उसको बिल्कुल ये कर दिया कि भी हम मर जाएंगे अगर आप हमारे कहने से शादी नहीं करोगे, पेरेंट्स ने ये कहेगा। और कई पेरेंट्स इसे इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं, बच्चों को यूज करते हैं इस तरीके को, ये जो पूरी तरह से गलत है। तो उस लड़के का हक बनता था कि वो तभी डट जाता, तभी रुक जाता, स्टैंड ले लेता, तभी कहता कि नहीं, अगर आप
ये कहोगे ना कि मैं हम मर जाएँगे और आपने उनसे मेरी शादी कर दी तो मैं मर जाऊँगा। अगर तभी ये स्टैंड ले लेता, क्या उसके साथ ज़बरदस्ती शादी हो जाती किसी की? बिल्कुल भी नहीं। बस इतना तो पता होना ही चाहिए कि स्टैंड कहाँ पर लेना चाहिए। अब तो उसने ना अपनी ज़िंदगी खराब नहीं की, उस औरत की ज़िंदगी खराब की जिससे उसकी शादी हुई, उस बच्चे की ज़िंदगी खराब की जिसका वो पिता बना। सच में, ये सच्ची घटना है। अभी कुछ समय पहले ही घटित हुई है। ऐसा कोई भी बच्चा ना करे। ज़िंदगी बार-बार नहीं मिलती, इसको अच्छे से स्पेंड करो और अगर रियल में आपने चूज़ कर लिया है, बिल्कुल सोच समझ कर, होश-हवास में, तो डट जाएँ, उस पर रुक जाएँ, स्टैंड लें उस पर। पेरेंट्स को समझाएँ, मनाएँ और नहीं तो आपका जो स्टैंड होगा ना, वो पेरेंट्स को दिखाई देगा। स्टैंड लीजिए और अगर पेरेंट्स किसी पॉइंट पे आपका ध्यान केंद्रित करवाना चाहते हैं, आपका ध्यान दिलवाना चाहते हैं, कुछ बातें ऐसी हैं, तो उनके बारे में भी सोचिए। कहीं ऐसी कुछ बात नहीं है जिसे पेरेंट्स कह रहे हैं। इस तरह से सोच विचार कर लिया गया डिसीजन लाइफ को ईज़ी बनाता है। लाइफ जीनी तो है ही देखो, लेकिन जीने का जो ये लाइफ पार्टनर है हमारा एक ऐसा है भी इससे लाइफ आसान हो जाती है, 1 से 2 हो जाते हैं लाइफ की कठिनाइयों को झेलने के लिए। लेकिन हो क्या रहा है कि कठिनाइयाँ बढ़ जाती हैं, क्यों बढ़ जाती हैं? क्योंकि हम एक-दूसरे को समझ नहीं पाते। तो यहाँ पेरेंट्स की भी ज़रूरत है, उनके अनुभव की भी ज़रूरत है और दिल चूज़ करने में आपकी ज़रूरत है कि आपका अटैचमेंट, आपका दिल किसको चूज़ करता है, क्योंकि 2 दिल जब एक साथ मिलकर चलते हैं, तभी लाइफ़ आसान होती है, सच में। तो यहाँ पर इन बातों का स्पेशल ध्यान रखें बच्चे भी और पेरेंट्स भी।